देवी संज्ञा हमेशा वट पूजा में देर से क्यों आती हैं? हमें तो पता है कि देवी संज्ञा को वट की पूजा में कोई विश्वास ही नहीं है। ऐसा क्यों? हम सब ये पूजा अपने पति की लंबी आयु और उनकी खुशी के लिए करती हैं। और ये पूजा तभी सफल हो सकती है जब पूजा के बाद पत्नी अपने पति का मुख देखे। पर देवी संज्ञा तो अपने पति का मुख ही नहीं देख पाती। बहुत अभागिन है देवी संज्ञा। भला ऐसी पत्नी का क्या जीवन जो अपने पति का मुख ही न देख सके। मैं तो कभी भी अपने मंगल देव का मुख देखे बिना रह ही नहीं सकती। मैं तो अग्निदेव का मुख देखे बिना रह नहीं सकती। नहीं संज्ञा, तुम अपने पति का मुख नहीं देख सकती। तुम्हें तो जीवन भर सूर्यदेव का मुख देखने को ही नहीं मिलेगा। लगता है पूर्व जन्म में देवी संज्ञा ने बहुत ही बुरे कर्म किए होंगे। उसी का फल उन्हें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। हम जानते हैं देवी, आज फिर वट पूजा में हमारे दर्शन ना पाकर आपका मन आहत हुआ होगा, पर हम मजबूर हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। सूर्यदेव, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आप और देवी संध्या 3 संतानों के माता पिता बनने वाले हैं। हाँ ब्रह्म ऋषि, पिता बनने का अपना ही सुख होता है, लेकिन एक दुख हमारे मन में बैठ गया है, जिसका हमें कोई उपाय नहीं दिखाई देता। आप किस दुख की बात कर रहे हैं देव? हम देवी संज्ञा के दुख की बात कर रहे हैं। उन्होंने हर तरह से हमारी सेवा की और हम आज तक उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। उनकी एक इच्छा भी पूरी नहीं कर पाए। ऐसी क्या इच्छा है देवी की जो तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव भी पूरी नहीं कर पाए? हमारा मुख देखने की उनकी इच्छा। आप ही बताइए मुनिवर, उस स्त्री पर क्या बीतती होगी जिसे अपना सारा जीवन अपने पति का मुख देखे बिना ही रहना पड़े। हमारे पास उनका दुख दूर करने का कोई उपाय नहीं। हम क्या करें मुनिवर, क्या करें? नारायण नारायण।
यमुना, क्या हुआ? बड़े शरारती हो तुम। अपनी छोटी बहन को सताते हो? चल, आप हमारे साथ आओ। आज माँ हम भी आज देवी, ये यम तो बड़ा दुष्ट है। हर दम अपनी बहन को सताता रहता है। केवल एक मनु ही है जो अपनी बहन से प्यार करता है। कोई बच्चा दुष्ट नहीं होता। हर बच्चा अपना स्वभाव लेकर पैदा होता है और वो उसी के अनुसार बर्ताव करता है। मुझे तो मेरे तीनों बच्चे बहुत प्यारे हैं। देवी, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। देवी, आपकी एक भी संतान सूर्यदेव पर नहीं गई है। तीनों संतान आप पर ही गई हैं। ऐसा क्यों? हमारी संतान सूर्यदेव जैसी कैसे हो सकती है? जबकि हमने अब आज तक उन्हें देखा ही नहीं। कौन स्त्री ये नहीं चाहेगी कि उसकी संतान उसके पति का स्वरूप हो? लेकिन हम ऐसी अभागिन हैं कि आज तक अपने पति के दर्शन तक नहीं कर पाए। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें हम, क्या करें हम। देखने को नहीं मिलेगा। लगता है पूर्व जन्म में देवी संज्ञा ने बहुत ही बुरे कर्म किए होंगे। इसी कारण इस जन्म में सारे कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। यही विधि का सारा जीवन अपने पति का मुक्ति के बिना ही रहना, अपने पति का मुक्ति के बिना ही रहना, अपने पति का मुक्ति के बिना ही रहना। अब हम सौगंध लेते हैं कि हम स्वयं को इस योग्य बनाएंगे कि अपने पति के दर्शन कर पाए, अपनी खुली आंखों से उन्हें देख सके, अपने ऊपर लगे हुए लांछन मिटा सके। इसके लिए हमें चाहे कितना भी तप क्यों ना करना पड़े, हम करेंगे। और इस साधना से अब हम पीछे नहीं हटेंगे। ये विश्वकर्मा की पुत्री और सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा का
जल देवी का आपको प्रणाम देवी संज्ञा। बोलिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? जल देवी, हम अपनी छाया को जीवित करना चाहते हैं। हम अपनी छाया को जीवित करना चाहते हैं। ये आप क्या कह रही हैं देवी? ऐसा करना तो सृष्टि के नियमों को तोड़ना होगा। ऐसा मत कीजिए। अब चाहे सृष्टि का नियम टूटे या विधि का विधान, पर हमें अपनी छाया जीवित चाहिए। एक बार फिर सोच लो देवी संज्ञा। हम सब से मिलकर ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। अगर हम ही नियमों को तोड़ेंगे तो साधारण प्राणी को हम कैसे रोक पाएंगे? वो हम नहीं जानते। ये हमारा आदेश है। आपको हमारी छाया जीवित करनी ही होगी। जैसी आपकी इच्छा देवी, पर छाया को जीवित करने के लिए मुझे आपकी आदि शक्ति चाहिए। प्रणाम देवी संज्ञा। क्या आज्ञा है मेरे लिए? छाया, हमें तुम्हारी बड़ी आवश्यकता है। तुम्हें हमारी सहायता करनी होगी। बताइए, मैं क्या सहायता कर सकती हूँ आपकी? मैं तो आपकी परछाई हूँ। आप जो भी आदेश देंगी मैं उसका पालन करूंगी। छाया, हमें तपस्या करने जाना है, जो हम सूर्यलोक में रहकर नहीं कर सकते। इसलिए हमें सूर्यलोक को छोड़कर जाना होगा। ये आप क्या कह रही हैं देवी संज्ञा? आप सूर्यलोक छोड़कर कैसे जा सकती हैं? नहीं जा सकते। इसीलिए तो हमने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। मैं समझी नहीं। आज से तुम संज्ञा बनकर सूर्यलोक में रहोगी। आज से तुम संज्ञा बनकर सूर्यलोक में रहोगी। हमारे बच्चे और हमारे पति की देखभाल का पूरा कार्यभार तुम पर रहेगा। ये आप क्या कह रही हैं देवी संज्ञा? मैं तो आपकी परछाई हूँ। मैं आपकी जगह कैसे ले सकती हूँ? यदि मैंने ऐसा किया भी तो मैं पकड़ी जाऊंगी। आपके बच्चे और सूर्यदेव मुझे तुरंत पहचान लेंगे। जो भी हो छाया, ये तो तुम्हें करना ही होगा। जब तक हम अपने पति का मुख देखने लायक सिद्धि प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक तुम्हें सूर्यलोक में रहकर हमारी जगह लेनी होगी। और ये हमारा आदेश है। माँ, 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 कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम माँ? माँ, 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 तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमने तुम्हें सारे महल में ढूंढ लिया और तुम यहाँ हो? माँ, शीघ्र चलो। पता नहीं यमुना को क्या हो गया है। कब से रो रही है, चुप ही नहीं होती। चलो ना माँ, माँ चलो ना। माँ शीघ्र चलो ना, यमुना को चलकर देखो ना। यही विधि का विधान है कि आप सारा जीवन अपने पति का मुक्ति के बिना ही रहना, अपने पति का मुक्ति के बिना ही रहना।
अब हम इस सूर्यलोक में तभी आएंगे जब हम अपने पति के ताप को सहन करने लायक बन जाएंगे।